तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैट वैल्यू के बारे में कि फ्लैट वैल्यू क्यों इम्पोर्टेंट होता है और क्लासिकल ट्रेनिंग्स में इस फ्लैट वैल्यू का यूज़ क्यों किया जाता है और क्यों सिखाया जाता है कि फ्लैट वैल्यू। तो आज की इस वीडियो में क्या फ्लैट वैल्यू के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि वैल्यू क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए राइट साइड से लाइट पड़ रही है किसी सब्जेक्ट पे और जब टकरा के जब अलग अलग शेड्स पड़ती हैं, जब टकरा के डार्क पार्ट बनता है तो उसकी अलग अलग शेड्स बनती है तो उसे वैल्यूज। तो इन सब चीज़ों को हम वैल्यूज कहते हैं। अब जो आप ये वैल्यू स्केल देख रहे हैं इसके अंदर जितने भी शेड्स है सब फ्लैट वैल्यू के, इसके अंदर कोई भी डार्क स्पॉट्स नहीं है। तो इन स्केल्स के जो वैल्यूज है इसे हम फ्लैट वैल्यू कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डार्क स्पॉट्स नहीं है तो ये अच्छे दिखते हैं। वैल्यूज के बारे में और भी जानने के लिए हमें बहुत सारी स्टडीज करनी पड़ती है, पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैट वैल्यू के बारे में कि फ्लैट वैल्यूज को कैसे हम सीखते हैं और कैसे फ्लैट वैल्यू को पाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेयरिंग वाइज काम करना पड़ेगा, क्योंकि लेयर वाइज काम करेंगे तो फिर डार्क स्पॉट्स कम बनेंगे, डार्क स्पॉट्स कम बनेंगे तो फिर इरेज कम करना पड़ेगा। सिंपल है। क्योंकि लेयर वाइज हम काम करेंगे तो फिर जो हमारा वैल्यू स्केल है उसमें एक स्ट्रेंथ हमें दिखेगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग दिखेगा, फ्लैट दिखेगा, ताकि हम आगे जाके इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो हमें वो क्लियरली विजिबल होगा। फिर इस तरह से हम जो डार्क स्पॉट्स हैं हमारे बॉक्स के अंदर उसे हम नीरिड इरेजर से इरेज करेंगे। नीरिड इरेजर से हम इसे इरेज करेंगे ताकि हमें क्लियरली वो दिखे डार्क स्पॉट्स, ताकि हम डार्क स्पॉट्स हमको दिखेंगे तो हम उसे फिर फ्लैट करेंगे इरेजर से। इस तरह से हम डार्क स्पॉट्स को इरेज करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आगे जाके वो हमें दिखेंगे तो वो फिर गंदा सा जो इफ़ेक्ट होता है वो हमें दिखता है, जो कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता। इस तरह से में से अब जो इसमें मुझे इससे लाइट पार्ट जो मुझे दिख रहा है वो हमें पेंसिल से उसे ठीक से फ्लैट कर रहा हूँ, यानी कि एक जैसा दिखना चाहिए। लाइट एंड डार्क वाला जो होता है वो मुझे ना दिखे, एक जैसा जो सिंपल चीज़ जो होती है, सिंपल फ्लैट, वो दिखना चाहिए। तो उसे दिखाने की कोशिश है। फिर से मैं पेंसिल को इरेज करूँगा और फिर उसके बाद मैं दूसरी लेयर ऐड करूँगा जो कि डार्क होने वाली है। डार्क हमें एकदम से नहीं करना है कि एकदम से हम डार्क करें और पेपर को फाड़ डालें। हमें पेपर नहीं फाड़ना है, हमें लेयर वाइज काम करना है। जैसे कि मैं ये डार्क वाला जो लेयर दे रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हम लेयर वाइज काम करेंगे तभी तो हमारा वर्क ठीक दिखेगा। अब हम एकदम से नहीं करेंगे, एकदम से रगड़ देंगे पेंसिल को, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि कैसा इफ़ेक्ट आ सकता है। अब इस तरह से मैं लेयर वाइज इसमें काम कर रहा हूँ। हमें इसमें ये भी देखना है कि रिवर्स जाकर कि इसमें कोई डार्क पार्ट या हमें लाइट पार्ट दिख रहा है तो उसे हम ठीक से उस पर पेंसिल से शेड करें। अगर हमें उसे लाइट डार्क पार्ट दिख रहा है तो हम उसे ठीक से फ्लैट करें। इस तरह से क्लियरली देख कर ऑब्जर्व करके कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, क्योंकि मिस्टेक होंगी शुरुआती में, बट मिस्टेक होगी तभी तो हम सीखेंगे। मिस्टेक करने से हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक करना भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि गलती होगी तो हमें तो पता चलेगा कि ये गलती हुई तो इसे हमें ठीक करना है। ये तो गलती ही नहीं होगी तो फिर हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं बॉक्स के बाहर जो मैंने पेंसिल चलाई है उसे भी इरेज करना इम्पोर्टेंट है। ये एच की पेंसिल लेकर जहाँ पे मुझे थोड़ा सा लाइट पार्ट जो दिख रहा है उसे मैं ठीक से शेड करूँगा, ताकि मुझे ठीक लगे। वो एक जैसा जो फॉर्म होता है, एक जैसा जो फ्लो में दिखना चाहिए वैसा फ्लो आना चाहिए। इस तरह से ये जो एच पेंसिल से जब हम एंडिंग वाला जो काम करते हैं ना, वो फाइनल टचअप हम इसे कह सकते हैं, जो कि हम वर्क में देते हैं। क्योंकि फाइनल में जो भी चीज़ हम
ध्यान से ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसे हम देखते हैं कि इसमें कोई मिस्टेक है तो उसमें और ठीक कर सकते हैं क्या, हमें ये भी देखना रहता है, जो कि हम आर्ट वर्क में देखते हैं। तो इसमें भी हमें थोड़ी देर रुक कर ऑब्ज़र्व करना रहता है कि इसमें हम और ऐसा क्या करें कि ये और ठीक लगना चाहिए। जैसे कि मैं फिर से डार्क पॉट्स को इरेज कर रहा हूँ। अब ये हमारा पेंसिल इरेज़र है। अब इससे हमारे जो बॉक्स के बाहर बाहर जो शेड हुई है, अब उसे मैं ठीक कर रहा हूँ ताकि एक क्लियरली बॉक्स दिखे, वो गंदा सा ना लगे और अच्छा लगे देखने में। तो ये हो चुका है हमारा फ्लैट वैल्यू। तो इतनी देर सिखाने के बाद, समझाने के बाद आप समझ गए होंगे कि फ्लैट वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट होता है। फ्लैट वैल्यू इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हम कोई सी भी चीज उस फ्लैट वैल्यू के अंदर ऐड करें तो हमें क्लियरली दिखनी चाहिए, वो चीज भले ही कुछ भी हो। अगर आपको फ्लैट वैल्यू के बारे में अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।